खबरों पर। माँ बेटी की तलाश में रो रही, कई महीने से अपहरण। 9 महीने पहले 13 वर्षीय बेटी का अपहरण होने के बाद से अब तक पता नहीं चलने से परेशान महिला मंगलवार को एसपी कार्यालय में फूट फूट कर रोने लगी। एसपी को शिकायत देकर बताया कि माणोताल पुलिस ने सप्ताह भर बाद अपहरण का मामला दर्ज किया। इसके बाद उसकी बेटी नहीं मिली। मूल रूप से डिंडौरी की शहपुरा निवासी उषा बाई पति भरत लाल और 13 वर्षीय बेटी वंदना के साथ 20 साल से माणोताल थाना अंतर्गत ड्रीमलैंड में रहती है। उषा बाई शादी विवाह में बर्तन धोने का काम करती है। 20 नवंबर 2016 को स्कूल से लौटते समय उसकी बेटी का अपहरण हो गया। सप्ताह भर पहले उसके मोबाइल पर उसकी बेटी का मैसेज आया था, जिसमें 2 मोबाइल नंबर व नाम लिखे हैं। क्या नाम आपका? कहाँ से आई हैं? जबलपुर से। तो यहाँ क्या शिकायत लेकर आई थी? क्या सर? शिकायत लेकर क्या आई थी? हाँ, शिकायत करने आई थी। क्या? कि मेरी बेटी 9 महीना हो गया मिली नहीं है, न ढूंढ रहे पुलिस वाले। कितनी बड़ी थी बेटी आपकी? 13 साल का सर। कब 9 महीने पहले गायब 9 हुए? महीना हो कहाँ से गया। गायब हुए? ड्रीमलैंड से। हैं? ड्रीमलैंड से। हाँ। वहाँ काम करने गई थी? हाँ, काम करने नहीं गई थी। हाँ। वो पापा के पास आउट रही। हाँ। दिन दयाल से कोई उठा के ले गए। कोई उठा के ले गया? हाँ। ये मैसेज कब आया? ये मैसेज अभी 3 तारीख का आया। 21, 8, 9, 8। हाँ। हाँ। क्या आया था? उषा लिखा रहा, भारत लिखा रहा। हाँ। और वंदना जबलपुर लिखा रहा। ये लिखा था। हाँ। बहुत परेशान हूँ सर। आपको क्या लग रहा है कि कोई ले गया है पकड़ करके? हाँ, पकड़ के ले गया। वो उसमें नाम आता कृष्णा नाम किया। मोबाइल का? मोबाइल माही। और पुलिस में गई थी माणोताल थाने? हाँ, गई थी मैं। क्या बोले? वो बोले कि 1 हफ्ते के बाद मिल जाएगी। हाँ। और अभी तक नहीं मिला। मैं हर छठ माही में भर्ती रही अस्पताल में। कलेक्टर साहब गए थे, तो कलेक्टर साहब बोले कि बेटा हम जुड़वाते हैं। और यही मैसेज उसी समय आया था तो भर्ती रहो। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ नहीं हाँ। करते हैं सर। ठीक ठीक। स्वाइन फ्लू हो रहा बेकाबू, संक्रमण से रहे सावधान, मास्क लगाएं। स्वाइन फ्लू संक्रमण से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार को 3 मरीजों की मौत हो गई, जबकि शहर के युवक और दमोह की युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल आने वालों को स्वाइन फ्लू संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने और मास्क लगाने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज एवं विक्टोरिया हॉस्पिटल के साथ शहर के 6 निजी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। बीपीएल श्रेणी के मरीज को निजी अस्पताल में इलाज कराने पर शासकीय मदद की योजना है। मेडिकल कॉलेज में 23 बच्चों की रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई। इनमें से 1 बच्चे की मौत हो चुकी है। हमारे भी देख लीजिए थोड़ी। हर खबर पे एक बार मेडिकल की कंटिन्यू रहे। मेडिकल में कुछ नहीं हो रहा है भाई। श्री राम बारात में भक्ति और आनंद का संगम, जनकपुरी में हुआ भव्य स्वागत वंदन पूजन। गोविंदगंज रामलीला में मंगलवार को धूमधाम से प्रभु श्री राम की बारात निकाली गई। भगवान की बारात में देवी देवताओं की आकर्षक झांकियों ने दर्शकों को मोहा। बारात के दौरान लोग भक्ति भाव और आनंद के माहौल में दिखे। रामलीला प्रांगण से कोतवाली, कमानिया, बड़े महावीर होते हुए निवाड़गंज पंचकोसी मंदिर पहुंची। पंचकोसी मंदिर में बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान अध्यक्ष अनिल तिवारी, वासुदेव शास्त्री, दशरथ प्रसाद रावत, हीरा तिवारी, मंजू गोयल आदि थे। धनुष यज्ञ रामलीला समिति सदर में मंगलवार को फुलवारी मंचन में भगवान राम लक्ष्मण के पुष्प वाटिका में आगमन और सीता माता एवं सखियों की हंसी ठिठोली से दर्शकों को भाव विभोर किया। इस मंचन के अभिनय एवं संवाद की सराहना हुई। अध्यक्ष सीताराम कुलचानिया, शंकर पांडे, श्रीनाथ मिश्र, मधुर तिवारी, अभिषेक चौकसे, दिनेश शुक्ला एवं धनंजय वाजपेयी ने आरती
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव है दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम माता जानकी को ब्याहने चले हैं जनकपुरी। ये जीवंत बारात भगवान श्री राम की। पितरों का तर्पण कर प्रार्थना की और दी विदाई। पितृमोक्ष अमावस्या पर लोगों ने पितरों का तर्पण कर प्रार्थना की और दान पुण्य के साथ उन्हें विदा किया। ग्वारी घाट में सूर्योदय के पहले ही लोग पंडों के तख्त तक पहुंच गए थे। नर्मदा तट और प्रमुख जल स्रोतों के समीप लोगों ने अन्नदान और भंडारे किए। ज्योतिर्विद जनार्दन शुक्ला ने बताया कि जिन लोगों को अपने पूर्वजों के श्राद्ध की तिथि ज्ञात नहीं होती है, वे लोग पितृमोक्ष अमावस्या को श्राद्ध करते हैं। 14 दिन के पितृपक्ष में अंतिम दिवस मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा रही। जो सीधे नर्मदा तीर्थ नहीं गए, उन्होंने घर में श्राद्ध तर्पण की पूर्वजों को विदा कर सुख समृद्धि की कामना की। इस बार 2 दिन अमावस्या रहने से मंगलवार और बुधवार दोनों दिन पितरों को विदाई दी गई। कर लो इधर भी। ईश्वराय नमः, माधवाय नमः, नारायण जल लो, जल ले लो हाथों में, सूर्य भगवान को जल दो। नमो नमस्ते ब्रह्मांड। धर्मशाला में माई का भंडारा भंडारा भंडारा, माई के बाद भंडारा है। धर्मशाला में भंडारा भंडारा भंडारा। प्रकृति की प्रतिकृति होंगे मां के दरबार। देवी पंडालों की तैयारियां लगभग पूरी। कल से गूंजेंगे माता के जयकारे। अंधाधुंध विकास से बिगड़ रही आबो हवा और कम बारिश के चलते दुर्गोत्सव समितियों में जल संरक्षण को लेकर चिंता है और इसके चलते दर्शन पंडालों में हो सकेंगे। दुर्गोत्सव में पर्यटन स्थलों के भी दीदार होंगे। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति पुराना बस स्टैंड सराफा में 75वें वर्ष की झांकी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगी। टीवी सीरियल में शिव पार्वती के बैकग्राउंड की तर्ज पर पहाड़ में जगत जननी विराजमान होंगी और झरने से गिरता हुआ पानी जल के संरक्षण की प्रेरणा देंगे। 3.5 लाख रुपए से बन रही झांकी में प्रतिमा पुरातात्विक शैली की होगी। ऐसी व्यवस्था है कि पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति मदन महल स्टेशन के सदस्यों ने 70वें वर्ष में प्रवेश की तैयारी की है। 1008 भुजाओं वाली भगवती की प्रतिमा का स्वरूप भारत माता की तरह होगा। 2 लाख रुपए में पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। देवी के 2 हाथों में शस्त्र होंगे, जबकि हाथों की शक्ति भी अद्भुत दिखेगी। रुद्र युवा सत्संग समिति SBI चौक विजयनगर में शारदा मंदिर मैयर की तरह मंदिर और मूर्ति बनाई गई है। 8वें वर्ष में 5 लाख रुपए से पंडाल बना है। पहाड़ी और हरियाली के बीच शारदा देवी विराजमान होगी। अंकुश दुर्गोत्सव समिति नगर निगम परिसर में धधकती आग के बीच असम के गुवाहाटी की काली मां नजर आएंगी। यानी जल स्रोत संरक्षण का संदेश देंगे। मानसून सीजन में बरसात कम होने के कारण शहर के दुर्गोत्सव समितियों में पर्यावरण एवं जल संरक्षण की चिंता नजर आ रही है। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति पुराना बस स्टैंड सुपरमार्केट के लोगों ने ऐसी झांकी बनाई है जिसमें जल स्रोत संरक्षण का संदेश मिलेगा। हाँ भैया, क्या दुर्गोत्सव की तैयारियां चल रही हैं? क्या बन रहा है यहाँ पे? जी, यहाँ पे ये एक मंदिर बन रहा है गुवाहाटी का। ये जो बंगाल से आके कलाकार लोग बना रहे हैं और ये हम पेंटिंग कर रहे हैं। ये आग का सीन बन रहा है इधर पे, और माता रानी बीच पे विराजेंगी। ऊपर बादल बनेंगे और ये पूरी आग बन रही है। क्या नाम आपका? मैं राहुल। सिहोरा तहसील को सूखा घोषित किया जाए। अल्प वर्षा होने के चलते जबलपुर सहित सिहोरा तहसील में सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है। खेतों में धान की फसल सूखकर पीली पड़ने लगी है, जिसको लेकर किसान अब परेशान हो उठा। ऐसे में सरकार सिहोरा तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। यह बात भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला सिहोरा के पदाधिकारियों ने सिहोरा SDM को ज्ञापन सौंपते हुए कही। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष KK दुबे की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन के समय बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। ज्ञापन में बताया गया कि तहसील में खरीफ की फसलें नष्ट होने को है। जो इमरजेंसी सेवाएं और
NH से जुड़ा विषय है। यहाँ से दुर्घटनाएं होती हैं, यहाँ से बहुत सारी तो ये सब पहला ऐसा अवसर है कि पहली बार नाइट की वनडे से बनता है, इसको प्राथमिकता दी करवाई है। नहीं, हम लोग भाजपा के सारे लोग आपके पास आगे बैठेंगे, एक आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, एक बैठक करवाइए आप। पत्रिका प्रेजेंट्स 5 बार डांडिया महोत्सव में गरबा के बाद अब छाया डांडिया का धुआं। खड़क रहे डांडिया, झूम रहा तन में। गरबा का रंग दिनों दिन प्रतिभागियों पर छा रहा है। कोई गरबा के रंग में इस कदर डूब चुका है कि प्रैक्टिस होने के बाद भी उनका गरबा रुकने का नाम नहीं लेता। वहीं कुछ ऐसे हैं जो सेंटर के बाद घर पर भी गरबा प्रैक्टिस कर रहे हैं। गरबा का उत्साह प्रतिभागियों के बीच अब थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें गरबा के स्टेप्स के साथ अब डांडिया सीखने का मौका भी मिल रहा है। ऐसे में खनकते डांडिया के साथ पार्टिसिपेंट्स भी झूमते नजर आ रहे हैं। सिविक सेंटर स्थित कच्ची जैन समाज भवन में आयोजन पत्रिका प्रेजेंट्स 5 बार डांडिया महोत्सव में पार्टिसिपेंट्स की डांडिया की खनक के साथ साथ मन भी झूम रहा। गुजरात से आए हुए प्रशिक्षकों द्वारा गरबा और डांडिया की स्पेशल ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स को दी जा रही है। कपल गरबा के तौर पर किए जाने वाले डांडिया के स्टेप्स को रास के खास कलेवर में पार्टिसिपेंट्स को सिखाया जा रहा है। पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि पत्रिका डांडिया महोत्सव के लिए अब केवल 3 से 4 दिनों का समय ही बचा है, जहां उन्हें फिर ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए तैयार किया जाएगा। ऐसे में वे अभी से ही हर स्टेप्स को बारीकी से सीख रहे हैं। लोगों के बीच जबरदस्त दिखाई दे रहा है। बैचेस में लोगों की बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण डबल पत्रिका प्रेजेंट्स 5 बार डांडिया महोत्सव में गरबा की रिहर्सल अब पूरी हो चुकी है। पार्टिसिपेंट्स के बीच अब डांडिया की खनक सुनाई देने लगी है। मंगलवार को भी पार्टिसिपेंट्स ने डांडिया के नए स्टेप सीखे और इस पर अब रिहर्सल कर रहे हैं। गरबा के साथ साथ अब वो डांडिया की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि मुख्य समारोह के लिए वो तैयार हो सके। शास्त्रीय वादन और ताल वादन। युवा महोत्सव का हुआ आगाज। बिन बोले ही सब कुछ कह दिया। अभिनय कला आवाज बनी और कई प्रश्न छोड़ गई। टेक्नोलॉजी के पक्ष विपक्ष में भी युवाओं ने गहरी गंभीर बातों को मिनटों में सामने रखा। गंभीर मुद्दों के साथ ही संगीत सरिता भी बही। शास्त्रीय गायन वादन ने कानों में मिश्री घोली। यह नजारा था अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 3 दिवसीय इंटर कॉलेज युवा उत्सव का उत्साह भरा आगाज मंगलवार को हुआ। पहले दिन शहर के 3 बड़े कॉलेज में 14 विधाओं में युवा उत्सव प्रतियोगिताएं हुई। विभिन्न कॉलेजों में हुई प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिससे उन्होंने सभी का मन मोह लिया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत मंगलवार से 3 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन शहर के 3 स्थानों पर एक साथ हो रहा है। महाकौशल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर रंगमंचीय प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, जिनमें मिमिक्री, माइम और स्किट शामिल है। वहीं सेंट अलोयसियस कॉलेज में साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। वहाँ पर युवाओं ने स्किट, स्पीच और डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया। प्रौद्योगिकी द्वारा विकास देश का किस तरह किया जा रहा है, उस पर युवाओं ने विचार रखे। इसके साथ ही मानकुंवर बाई कॉलेज में शास्त्रीय गायन और वादन प्रतियोगिताएं रखी गई।
रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज युवा उत्सव का शुभारंभ आज से हो चुका है। इसके अंतर्गत मानकुंवर कॉलेज में शास्त्रीय गायन के अंतर्गत एकल शास्त्रीय गायन और समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 11 कॉलेजों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 7 कॉलेज शास्त्रीय गायन, समूह गायन, वेस्टर्न और विभिन्न गायनों में हिस्सा लेंगे। में फूड फेस्टिवल और धिनाधिन धागा आयोजन। राजस्थान की प्याज कचौड़ी और मिर्ची बड़ा, पंजाब के भरमा पराठे, गुजरात का खमण ढोकला, खांडवी और फाफड़ा, महाराष्ट्र की भेलपुड़ी और बड़ा पाव, एमपी की खोवा जलेबी और केसर दूध, दिल्ली के छोले कुलचे, आंध्र प्रदेश की हैदराबादी बिरयानी और यूपी का दही भल्ला के साथ ही बंगाली मिठाइयों का मजेदार स्वाद एक ही छत के नीचे टेस्ट करने मिला। अवसर था अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित फूड फेस्टिवल और गेम शो धिनाधिन धागा, जहां अग्रवाल विकास मंडल के तत्वावधान में थीम इवेंट संपन्न हुआ। इस दौरान फीमेल्स को पिंक और मेल्स को ब्लू और व्हाइट ड्रेस कोड दिया गया। इस फैमिली इवेंट का सभी सामाजिक जन ने भरपूर आनंद लिया। परिसर में मैरिड कपल्स के लिए स्पेशल गेम रखे गए, जिसमें कपल्स को पेपर डांस करना था। इस दौरान पेपर को फोल्ड करते हुए छोटा किया गया और कपल्स को डांस करने का टास्क दिया गया। वहीं दूसरी ओर बचपन के खेल राजा मंत्री चोर सिपाही से भी सभी ने बचपन की यादें ताजा की। ही हम लोगों की मेहनत के लिए सब अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे, अंगना पधारो महारानी मोरी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी रे, अंगना पधारो महारानी मोरी। 32 यूनिट ब्लड कलेक्ट, जॉइंट्स मेंबर्स ने किया रक्तदान। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर द्वारा चल रहे सेवा सप्ताह के तीसरे दिन तेग बहादुर खालसा कॉलेज में रक्तदान शिविर एवं मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। एल्गिन हॉस्पिटल से डॉक्टर संजय मिश्रा और उनकी टीम ने 32 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया। डॉक्टर जी.के. मल्होत्रा, डॉक्टर वरुण साहनी ने मेडिकल चेकअप किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष परमजीत सिंह कलसी, प्रिंसिपल जी.एस. कुमार, एम.एस. चावला, गुरमीत सिंह छाबड़ा, एल.एस. चंडोक उपस्थित थे। इसके साथ ही गोरखपुर स्थित एक स्कूल को वाटर कूलर और सीलिंग फैन दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलीप तलरेजा, अमित बत्रा, राकेश महाजन, हरभजन सिंह, सुरेंद्र पटेल आदि सहित अन्य का योगदान रहा। जबलपुर द्वारा जाइंट्स इंटरनेशनल के आदेशानुसार प्रतिवर्ष 17 तारीख से 23 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में आज गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज मदन महल में जाइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल जनरल कैंप का आयोजन किया गया है यहाँ पे, जिसमें जनरल मेडिकल चेकअप कैंप के लिए डॉक्टर जी.के. मल्होत्रा और जनरल चेकअप और डेंटिस्ट डॉक्टर वरुण साहनी अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के स्टाफ, उनके कैबिनेट के सदस्य, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, उनका बहुत सहयोग है। मेरा नाम परमजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष जाइंट्स ग्रुप जबलपुर के तत्वावधान में एक ब्लड डोनेशन कैंप खालसा कॉलेज में लगाया गया है। हर वर्ष ये संस्था ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करती है और हमारे ब्लड बैंक को काफ़ी मात्रा में आपके द्वारा ब्लड प्रदाय किया जाता है, जो हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है। आज भी इस कैंप में ऐसा लग रहा है कि करीब 70-80 ब्लड के आसपास होने ही चाहिए और हम ऐसी संस्थाओं का हमेशा स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह रक्तदान शिविर आयोजित करके हमारा सहयोग करते हैं।
महालय से शुरू हुआ बंग समाज का दशहरा 9 दिनों तक विविध आयोजनों के साथ होगी मां दुर्गा की पूजा। सिटी बंगाली क्लब से जुड़े 15,000 परिवार धुनची नृत्य से करेंगे मां की आराधना। प्रदेश के सबसे पुराने सिटी बंगाली क्लब और सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इस बार कोलकाता के ऐतिहासिक राजभवन में मां दुर्गा और उनके परिवार के साथ विराजित किया जाएगा। गौरतलब है कि बंग समाज में विधि विधान का विशेष महत्व होता है, इसलिए मां दुर्गा की प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से आए 20 कलाकार नगर वधु के घर की मिट्टी लेकर आए हैं। पिछले 1 माह से क्लब में तैयारियां चल रही हैं। तक विधि विधान का बहुत ध्यान रखते हैं और ये जो जैसी परंपरा चली आ रही है, जब ये हमारी प्रतिमा बनती है तो ये कलाकार कलकत्ता से आते हैं, तो वहाँ से ये जो है नगर वधु यानी बेस्याओं के घर से मिट्टी लाते हैं, वो साथ में लेके आते जी लेके आते हैं। और चूँकि पूरी मिट्टी तो लाना संभव नहीं है, तो प्रतीकात्मक रूप से उस मिट्टी को यहाँ के मिट्टी से मिलाकर इस मूर्ति का जो है अनावरण करते हैं वो। और ये भी एक परंपरा है जो चली आ रही है सदियों से। कारधानी में बंगाली समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला शहर का सबसे पुराना और प्राचीन सिटी बंगाली क्लब सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के तत्वाधान में हर बार बंगाली समाज की प्रतिमाएं रखी जाती हैं। इस बार भी यहां पर कुछ बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसके लिए हम इस समय बंगाली क्लब में मौजूद हैं। सिटी बंगाली क्लब और सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन का यह 92वां साल है जब इस बार कलकत्ता में स्थित राजभवन की प्रतिकृति बनाई जा रही है, जहां पर मां दुर्गा अपने परिवार के साथ विराजमान होंगी। इस आयोजन को शहर के बंग समाज से जुड़े 15,000 परिवार पूजा के रूप में मनाते हैं। हमारे साथ एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रकाश साहा जी मौजूद हैं। ये बताएंगे आपको कि इस बार यहाँ पर क्या क्या विशेष हो रहा है। सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन बंग भाषियों की ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है और प्राचीन संस्था है। हम ये 92वां दुर्गा उत्सव इस बार आयोजित करने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष अनुसार हमारी जो कोशिश है वो कोई हम थीम लेकर ही पूजा करते हैं। इस वर्ष जो है हमारा पंडाल का जो मुख्य आकर्षण है वो कोलकाता का राजभवन है। 10,000 वर्ग फुट पर ये तैयार हो रहा है और पिछले 1 माह से कलकत्ता से आए करीब 20 कलाकार इसको रात दिन इसको बना रहे हैं। मैं ये बात बताना बहुत उचित समझता हूँ कि हमारे यहाँ इधर गरबा रास में झूम रहे, उधर पंडालों में प्रतिमा स्थापना की तैयारी। कटनी में नवरात्रि की तैयारियां व्यापक पैमाने पर। शहर में नवरात्रि की तैयारियां अंतिम दौर में है। नवरात्र में मां की आराधना के लिए महिलाएं, युवक और युवतियां गरबा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहीं दुर्गा पंडालों में मां की प्रतिमा स्थापना के लिए मूर्तियों को ले जाने का क्रम शुरू हो गया है। अधिकांश मूर्तिकार मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में दिन रात जुटे हैं। मंगलवार को बरही रोड, मधई मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में समिति सदस्य जयकारों के बीच माता की प्रतिमा लेकर ट्रेन से रवाना हो रहे हैं। शहर से सतना, उमरिया, पन्ना सहित अन्य क्षेत्रों में प्रतिमाएं भेजी जाती हैं। वहीं पत्रिका गरबा को भव्य बनाने के लिए भी इस वर्ष व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल गरबा प्रतिभागियों को दिन प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई दिनों से चल रहे प्रशिक्षण के इस क्रम में प्रतिदिन नए स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। गुजरात से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षणार्थियों को गरबा रास की बारीकियां बता रहे हैं। गरबा महोत्सव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही अब प्रतिभागियों को डांडिया के स्टेप्स बताए जा रहे हैं। बारिश का दौर शुरू। कटनी का मामला 2 दिन में 1 इंच बरसात। शहर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश लोगों को राहत पहुंचा रही है। रविवार की रात से अचानक मौसम बदला और लगभग 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। वहीं सोमवार की दोपहर भी लगभग 15 से 20 मिनट अलग अलग क्षेत्रों में खंड बारिश का नजारा देखने मिला। आज सुबह से फिर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बारिश के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। धान सहित दलहन और तिलहन की फसल सूखने लगी थी। अब इससे अपनी फसल को कुछ हद तक बचा सकेंगे। हालांकि जिले में खंड वर्षा हो रही है, कहीं पर हो रही है तो कहीं पर नहीं हो रही है। 2 दिनों में लगभग 1 इंच बारिश हो चुकी है।
यह राहत भरी खबर है। इससे कटनी नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। इससे पेयजल की समस्या से शहरवासियों को निजात मिलेगी। ये आप देख रहे हैं बारिश का दौर शुरू है। लोग छिप कर के अपने आप को भीगने से बचा रहे हैं। ये है जिला अस्पताल का नज़ारा। बारिश झमाझम हो रही है। देखिए लोग यहाँ वहाँ छिप कर अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं। रविवार की रात से जिले में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। कुत्तों का आतंक। अमीरगंज निवासी 11 वर्षीय बच्ची को बनाया निशाना। शहर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। कुत्ते लगातार लोगों को काटकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अमीरगंज निवासी सीता पिता शिवचरण चौधरी उम्र 11 साल को आवारा कुत्ते ने काट लिया। पिता द्वारा उसे जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है। शिवचरण ने बताया कि कुछ दिनों पहले बड़े पुत्र राजकुमार को भी मोहल्ले के एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसका उपचार चल रहा है। क्षेत्र में कुत्तों का आतंक है। हालांकि नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कुत्ते कम नहीं हो रहे हैं। कुत्ते न सिर्फ लोगों को बल्कि मवेशियों को भी काटकर घायल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सिर्फ इस आवारा कुत्तों से मुक्ति दिलाने पर नगर निगम से मांग की है। में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। लोगों को काट कर घायल कर रहे हैं। इस बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। दादा क्या हो गया बच्ची को? कुत्ता काट दिया। हाँ, क्या नाम है बच्चे का? सीता नाम। कहाँ रहते हो? अमीरगंज। कटनी में ग्रामीणों का बिजली पानी के लिए प्रदर्शन। बिजली विभाग के रवैये से उपभोक्ता परेशान। ग्रामीणों ने मंगलवार को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी से नाराज होकर अलग अलग प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत केलवारा खुर्द झुरी टोला निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुरी टोला निवासियों ने शिकायत में कहा कि ग्राम पंचायत सरपंच के पति द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। उनका कहना है कि मन मुताबिक पंप चालू कर वार्ड क्रमांक 8, 9, 10 को छोड़कर बाकी जगह सप्लाई होने से लोग बरसात में पानी के लिए तरस रहे हैं। ने पंप हाउस की चाबी पंचायत के पंचों को दिलाए जाने की मांग की। वहीं बिजली विभाग की कार्यशैली से परेशान उपभोक्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि मीटर लगाकर 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली की आपूर्ति शुरू नहीं हुई। वहीं कुछ उपभोक्ताओं का आरोप है कि मीटर की रीडिंग के बिना ही बिजली बिल भेज दिया है। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? कटनी जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। बीजेपी किसान मोर्चा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल पदाधिकारियों ने सौंपा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। जिले में अल्प वर्षा के चलते जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। साथ ही किसानों की बिजली बिल माफ करने और सर्वे कराकर बीमा राशि देने की मांग कार्यकर्ताओं ने की। कटनी ग्रामीण मंडल के अलावा सभी 13 मंडलों ने भी ज्ञापन सौंपा। ये थे आज के मुख्य समाचार। अन्य खबरों के लिए पढ़ते रहिए पत्रिका या फिर लॉग इन करें www.patrika.com। नमस्कार, जय हिंद।